हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई एम प्लानिंग टू अपलोड more and more horror stories on this YouTube channel. So please subscribe to my YouTube channel because initially I need your support and if you really like to hear my horror stories. तो आज हम एक सच्ची घटना होटल रूम नंबर 707 पे बात करने वाले हैं, जो कि स्वप्निल के साथ घटी थी जब वो अपने दोस्त पंकज के साथ मनाली घूमने के लिए गया था। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टोरी। ये बात 2007 के नवंबर मंथ की है। तो आप सबको भी पता होगा कि नवंबर में रात बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि सर्दियों का मौसम भी स्टार्ट हो जाता है। स्वप्निल को होटल पहुंच के पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं था सिवाय रूम नंबर 707 के। बिकॉज वहाँ पे होटल के आसपास के एरिया में ऐसा रूमर फैला हुआ था कि होटल रूम नंबर 707 एक भूतिया रूम है एंड उसमें जो भी रुकता है उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये बात का स्वप्निल को उस टाइम पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो होटल रिसेप्शनिस्ट स्वप्निल एंड पंकज को बताते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है एंड वो भी रूम नंबर 707। पहले तो स्वप्निल खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो ये बात जान के सरप्राइज होता है कि वो रूम की प्राइस अदर्स रूम के कंपैरिजन में कम थी। तो स्वप्निल होटल की हिस्ट्री के बारे में बिना कुछ जाने ही रूम बुक कर लेता है। बाद में स्वप्निल एंड पंकज अपने रूम में जाते हैं एंड अपना लगेज रख के रूम देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्वप्निल एंड पंकज को रूम तो काफ़ी पसंद आता है। फिर वो रूम के बारे में ही बातें करने लगते हैं कि कितना अच्छा हुआ हमें इतना अच्छा रूम कम प्राइस में मिल गया। फिर स्वप्निल एंड पंकज रात को खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर स्वप्निल को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई वेटर किसी को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बजे थे। स्वप्निल ने सोचा कि इतनी रात में कौन हो सकता है। उसने अपने दोस्त पंकज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो शराब पी के सोया हुआ था तो वो नहीं उठा एंड उतने में ही बिजली चली गई। फिर स्वप्निल ने दरवाज़ा खोल के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर भी किसी के चलने की आवाज़ स्वप्निल को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो उस आवाज़ के पीछे चला गया कि तभी स्वप्निल को पीछे से किसी ने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तभी वो आवाज़ कहाँ से आ रही है वो देखने के लिए वो आवाज़ के पीछे चलने लगा कि तभी उसने देखा कि उसके फ्लोर के सबसे लास्ट के कॉर्नर में एक लड़की खड़ी हुई थी। वो जैसे ही वो लड़की के पास जाने की ट्राई कर रहा था कि तभी स्वप्निल को किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। स्वप्निल पीछे मुड़ा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर जैसे ही फिर से उसने वो लड़की की तरफ देखना चाहा तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। स्वप्निल बहुत ही डर गया। स्वप्निल ने तुरंत ही जाके पंकज के ऊपर पानी डाला और बोला कि अपना सामान समेटो क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हें सब गाड़ी में बताता हूँ। स्वप्निल सब सामान लेके गाड़ी की तरफ चला गया एंड पंकज पेमेंट करने के लिए रिसेप्शन की तरफ चला गया। रिसेप्शन पे पेमेंट करने के बाद पंकज भी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। फिर स्वप्निल एंड पंकज साथ में होटल से निकल जाते हैं। स्वप्निल ने सारी बातें विस्तार से पंकज को बताई। ये सुन के पंकज के तो होश ही उड़ गए। स्वप्निल बोल ही रहा था
कि भगवान का लाख लाख आभार है कि हम बच गए, कि तभी पंकज की ओर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। एंड पंकज बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सही में बच गए। ये सुन के स्वप्निल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड वो गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो देता है। एंड एक्सीडेंट में स्वप्निल एंड पंकज दोनों की मौत हो जाती है। सो या आई नो दिस इज़ नॉट द हैप्पीएस्ट एंडिंग ऑफ द स्टोरी, बट हम स्टोरी को चेंज तो नहीं कर सकते, राइट। सो या दिस इज़ द स्टोरी ऑफ होटल रूम नंबर 707। तो आज की स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू रियली लाइक दिस स्टोरी। बाय बाय एंड टेक केयर।